Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस, क्या संदेश आपके लिए आज डिवाइन लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। एंड साथ ही साथ जो भी हिडन एनर्जीज है आपके आसपास, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके बारे में भी ऊर्जाएं हैं, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो चलिए पता करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड, यहाँ पे रिवर्स ये पलट के आए हैं। सो यहाँ पे पहला संदेश हमें डिवाइन की तरफ से मिल गया है, दैट इज पेज ऑफ सोर्ड्स। सो पेज ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पे शुरुआत हो गई है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड यहाँ पे आया है शुरुआत में ही। बाकी शफलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी कार्ड्स भी निकाल लेते हैं सो दैट जो मैसेज है वो क्लियर हो जाएगा। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें सही मैसेज तक गाइड करें। सो पहला कार्ड यहाँ पे हमारे लिए आ गया है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं जो आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों अमेजिंग ऊर्जा है, पेंटिकल्स की ऊर्जा आया है और उसमें भी क्वीन की एनर्जी साथ में जुड़ी हुई है। तो अभी तक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ तीसरा कार्ड भी पिक कर लेते हैं जो आपके लिए निकल के आया है यहाँ पे, द एम्प्रेस। दोस्तों मैं बस यही कह सकता हूँ कि मुझे अपने आंखों पे आज यकीन नहीं हो रहा है जिस तरीके के कार्ड्स आज पिक हो रहे हैं आपके लिए। पहला पेज ऑफ सोर्ड्स है, दूसरा पेंटिकल्स, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और तीसरा द एम्प्रेस का कार्ड सीधे पिक होके आया है। देखिए दोस्तों, जो पावर है पूरी तरीके से उसकी शिफ्ट हुई है, पूरी तरीके से बदल के आपके पक्ष में है, ये बात तो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, जो हिडन एनर्जीज है, वो भी मैं यहाँ पे अपने इंट्यूशन से महसूस कर सकता हूँ। उसको भी एक बार देख लेते हैं। डेक के बिल्कुल नीचे से एक कार्ड लेंगे, यहाँ पे पता करेंगे कि इस रीडिंग को डिवाइन कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या संदेश है उनका। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी द मून। अमेजिंग दोस्तों, सारे ही मेजर कार्ड्स जैसे निकल के आए हैं, द मून का कार्ड भी यहाँ पे निकल के आ गया है आपके लिए। तो शुरुआत हुई द पेज ऑफ सोर्ड से एंड यहाँ पे एंडिंग है द मून के कार्ड से निकल के आई है। बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों, और जो छुपी हुई एनर्जी है वो भी यहाँ पे यूनिवर्स ने क्लियर कर दी है।
सबसे पहली बात कर लेते हैं जो हिडन एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हुई है सबसे पहले, और वो है जो तांडव आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स की ज़िंदगी में इस समय जो आता हुआ दिख रहा है, इनके जीवन में जो तूफान आता हुआ दिख रहा है, जो बवंडर से ये गुजरते हुए दिख रहे हैं इस समय, वो यहाँ पे मुझे सबसे पहले महसूस हो रही है। ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, जो जिनके भी अंदर आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा पहले रही है, जो आपके ज़िंदगी में टेंशन, पीड़ा, दुख, अपमान, धोखा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप देख लें, उसके ये जिम्मेदार रहे हैं। जो ये टेंशन देने वालों की जो अकड़ है, जो इनका घमंड है, ये यहाँ पे यूनिवर्स, जो डिवाइन की ताकतें हैं, जो गार्जियन एंजल्स की जो सुरक्षा कवच है, उनकी जो ताकतें हैं, वो ऐसे रौंदते हुए इनके अहंकार को यहाँ पे दिख रही हैं कि ना इनको अपने किए की माफ़ी मिलते हुए दिख रही है, ना इनको कोई मदद करने वाला है आने वाले समय में, जब ये अपने ज़िंदगी में अपने कर्मों को भुगतते हुए दिखेंगे। जो उनकी झूठ की बनाई हुई जो पटकथा है, झूठ के बनाए हुए जो शान है, जो थोड़ी बहुत बची कुची हुई है ना, वो हस्ती भी इनकी एकदम ख़त्म होने के प्रोसेस में शुरू हो चुकी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये समाज से कैसे इन्होंने किनारा कस लिया, कहाँ गायब हो गए, कहाँ ये जाके डूब मरे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। ऐसी इनकी हालत होने वाली है। पहले तो अच्छे से बेइज्जती होने वाली है, मैं यहाँ पे साफ देख सकता हूँ कि इनकी ज़िंदगी में जो आने वाली ना, इनको जितना झूठी शान, झूठी इज्जत के पीछे ये भागे हैं, दूसरों की ज़िंदगी में टेंशन दी है, मानसिक तनाव दिया है, दूसरों को दबा के रखने की कोशिश की है, अपने रसूख, अपनी पावर या जो भी इनकी पहुँच, उसका गलत इस्तेमाल किया है किसी भी तरीके से, दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, दूसरों की छवि खराब करने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए, इमेज खराब करने के लिए, या कोई झूठा केस या फॉल्स केस, झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाने के लिए। तो उस हर एक चीज़ का यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हिसाब ये देते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में दोस्तों। बहुत बुरी स्थिति इनकी होती हुई साफ दिख रही है कि सड़क के कुत्ते की जैसी हालत, और उससे भी बदतर होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये छिपी हुई ऊर्जा की हमने बस बात की है दोस्तों, लेकिन गहराई की बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए भी यहाँ पे डिवाइन ने बोली है, और इन नकारात्मक लोगों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें रिवील की हैं, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं, पेज ऑफ सोर्ड सबसे पहले निकल के आया है, एंड यहाँ पे जो डिवाइन है, सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो अंतर मन की जो जागृति है, और जो आपकी जो नज़र है, उसको यहाँ पे, उसकी ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आप जो है पहले की तरह जो है जल्दबाजी में अपनी ज़िंदगी में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। जब आपका लर्निंग का फेज था, सीखने के समय था, तब की बात अलग है, लेकिन आज जीवन के संघर्षों को देखकर, अच्छे बुरे दौर से गुजरने के बाद, हर अच्छी बुरी चीज़ें, अच्छे बुरे लोगों से मिलने के बाद, आज आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है डिवाइन से जुड़ के, उनकी ऊर्जाओं से जुड़ के, कि आप पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। बल्कि आज आपका जो तरीका है वो ये है कि जो भी परिस्थितियां जीवन में सामने हैं, जैसी भी स्थिति है, पहले आप शांति से उसको वॉच करते हैं, उसको परखते हैं कि सामने जो दिखाई दे रहा है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, या पीठ पीछे जो मकसद है लोगों का आपके आसपास, या पीठ पीछे जो जड़ है, जो कारण है इस परिस्थिति का, वो क्या है, उसकी तरफ आपका ध्यान पहले जाता है। आप ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है आपके आसपास, और उनकी असलियत नीयत क्या है। और ये जो भी लोग हैं, जो भी ये विरोधी हेटर्स हैं, जिन्होंने आपको कमज़ोर समझकर पहले अपनी चालें चली हैं, और जो भी ये लोग हैं जो आज की ज़िंदगी में जो आपके खिलाफ जो प्लानिंग या षड्यंत्र या जो चुगली, जो छवि खराब करने के लिए बेकार की बातें समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें ये शायद अंदाज़ा नहीं था कि आप जो है उनकी हर हरकत को समझ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और आपके साथ साथ डिवाइन की भी नज़र इनके सारे कर्मों पर बनी हुई है। इनके हर एक छोटे बुरे जो योजनाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को जो आपकी तरफ भेजना, बुरे कर्म करना, प्लानिंग करना, उन सब चीज़ों पे डिवाइन की भी नज़र बनी हुई थी। और ये कार्ड यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि अब आपकी जो मासूमियत है, आपकी जो सौम्यता है, जो आपका शांत स्वभाव है,
इनके कितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आई हो, आपके अंदर जहर नहीं घोल पाई। आपने अपने इस बचपन की मासूमियत को अपने अंदर से बिल्कुल भी नहीं मरने दिया है। बस आपकी जो मासूमियत के साथ आज के समय में एक समझदारी जैसी एक शक्तिशाली, एक पावरफुल ऊर्जा जुड़ चुकी है, जिसका ये जो कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, इन नकारात्मक ऊर्जाओं को इससे बहुत चिढ़ मचती है, एकदम पागल हो जाते हैं जब सौम्यता के साथ शांति और समझदारी, बुद्धि, विवेक जब जुड़ जाती है। और आप जो है, मैं देख सकता हूं कि आज के समय में जवाब देने से पहले जो सामने जो भी आपके विपक्ष में या आपसे कंपटीशन में या तुलना में जो भी खड़े हैं, उनकी पूरी कहानी पहले आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अपनी बुद्धि से अपना समय लेके इन जैसे लोगों को आप जवाब देते हैं, ताकि ये दोबारा उठ के फन उठा के किसी को डसने ना आ पाए, ना आपको ना समाज में किसी और को। क्योंकि जब आप जवाब देते हैं ना, तब ये सिर्फ जवाब सुन के पीछे नहीं हटते हैं, ये पूरी तरीके से खत्म ही हो जाते हैं, ताकि ये आपसे ही नहीं किसी से भी, किसी भी साफ नियत वाले व्यक्ति से पंगा ना ले पाए। तो ये मैं होते हुए देख रहा हूं। आप में से बहुत लोगों की जिंदगी में ऐसा भी मुझे महसूस होते हुए दिख रहा है कि ये जो भी लोग हैं, जो जिन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आए, जो भी उसका कारण बन के रहे हैं दुख या पीड़ा के, उनके ज़िंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति उनको शेर का सवा शेर जैसे मिलता हुआ दिख गया हो कि यूनिवर्स, डिवाइन जो है, शायद आपके हाथ गंदे नहीं कराना चाहते हो, और इन जैसे लोगों का दमन, इन जैसे लोगों का नाश उनके ही हाथों यहाँ पे कराते हुए दिख रहे हैं कि जीवन में कोई तो ऐसा व्यक्ति इनको अपने ही जैसा मिल गया है, जो इनके लिए मानसिक तनाव का भंडार इनके लिए लेकर आया है और आगे जाके इनको ही चलते चलते तबाह कर देगा। ये मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और यहाँ पे कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे डिवाइन ने बताने की कोशिश की है, आपकी मजबूती यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। आपने जो अपनी ऊर्जाएं हैं, कहीं ना कहीं अपना जो फोकस है वो अपने ऊपर ध्यान देना आपने शुरू कर दिया है। अपनी ऊर्जाओं को दूसरे लोगों या पर चिंतन में व्यर्थ करने से अच्छा है, आपने यही हमेशा सोचा है कि अपनी ऊर्जाओं को अपने सफलता के लिए, अपने प्रगति के लिए, अपने भविष्य के लिए लगाना ज़्यादा बेहतर है, और वहीं आप यहाँ पे करते हुए दिख भी रहे हैं। ध्यान किसी और की तरफ कम, और अपनी ज़िंदगी, अपने जो लव्ड वंस है, जो पैसा है, जो घर है, जो स्थिरता है और जो भविष्य है, उसकी तरफ आपका इस समय ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। और यही जो चीज़ है, यही जो आपकी जो क्षमता है, यही जो आपकी काबिलियत है, ये इन विरोधियों को, इन हेटर्स को सबसे ज़्यादा परेशान करती हुई दिख रही है। जिन्होंने ये सोचा था कि आपको हिलाकर, आपके आत्मविश्वास को तोड़कर वो आपकी पूरी दुनिया बिगाड़ देंगे, आज वो खुद अपनी दुनिया उजड़ने का कारण बनते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप धीरे धीरे अपने पैरों के जो नीचे जो ज़मीन है उसको मजबूत कर रहे हैं। जो आप अपने जो सफलता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं, उसकी नींव आप डालते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आपकी जो जीत है, यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आपको जो जीत महसूस करनी है वो किसी को हरा कर नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत, इतना सफल बनाने से है। आपको महसूस होनी है वो जीत कि ये जो भी नकारात्मक लोग हैं आपके आसपास तक नहीं फटक पाए, इनको आप ऐसा समाज में बना देंगे, आपका महत्व इतना ऊंचा बढ़ जाने वाला है कि समाज में इनके होने ना होने का किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये है या नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इनका अस्तित्व ही, आप अपने दिलो दिमाग से ऐसे आप व्यक्ति बन जाने वाले हैं कि इनका अस्तित्व ही निरर्थक साबित हो जाने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है, और यहाँ पे ये जो कार्ड है, पूरी जो ऊर्जाओं की जो तस्वीर है उसको पलटता हुआ दिखा रहा है। जो भी लोग हैं, जो भी नकारात्मक विचारधारा के ये जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने आपको दबाने की कोशिश की, इनके उसी दबाने के प्रयास से ही आपकी ज़िंदगी में जो है, आपके दिलो दिमाग के, आपकी शांति के, आपके आध्यात्मिक ऊर्जा की जो बढ़ोतरी है, उसकी जो ग्रोथ है, वहाँ से शुरुआत हुई है। ये मैं देख सकता हूँ। जहाँ इन्होंने तलवारबाजी शुरू की, वहीं आपने अपनी ढाल भी निकाल ली है, मैं देख सकता हूँ। और साथ ही साथ आज आपने अपनी तलवार इतनी पैनी कर दी है कि हर तरफ से इनको बस जख्म लगते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में, और कुछ इनके भविष्य में अब रखा ही नहीं है। आपकी जो आज कीमत है, जो वैल्यू है, वो बढ़ती जा रही है, और आपकी जो मौजूदगी है वो इनके दिलो दिमाग पे इस समय भारी होती नज़र आ रही है।
और आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिख रही हैं, चाहे वो अपने लोगों का सहयोग हो, चाहे वो ऊर्जाओं का सहयोग हो, ऊर्जाओं का आपकी तरफ झुकना हो, वो सब आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आपको किसी के सामने अपनी जो कीमत है, अपनी जो क्षमता है, उसको साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल न पड़ी है न पड़ेगी। जो लोग आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो ही आज आपकी बढ़ती हुई जो चमक है, जो आपकी बढ़ती हुई ताकत है, जो आपकी पहुंच है, उसको देखकर बहुत ज़्यादा असहज होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे उतना ही इनके नियंत्रण से, इनके दबाव से आप ऊंचे होते हुए जाएंगे। और इन जैसे लोगों को हमेशा यह असुरक्षा रहती है कि कहीं कोई बड़ा आदमी बन के इनके ऊपर ही ज़िंदगी में ना दबाव डाल दे, और इसी असुरक्षा में ये सारे जो है काले कर्म इन्होंने किए हैं। और असुरक्षा और अपने अहंकार के कारण आज ये बहुत बड़ा फल भी भुगतते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे डिवाइन ने बोली है। इसी के साथ अगर हम लास्ट कार्ड, फाइनल कार्ड इस रीडिंग का देखें, द मून, ये बहुत गहरी चेतावनी भी लेकर आ रहा है। ये यहाँ पे डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपके बढ़ते हुए कदमों को देख के आपके ज़िंदगी में एंट्री मारने का प्रयास कर रहे हैं, आपके अपनों की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करना शुरू कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ये हंसते खेलते जो चेहरे आपके आसपास हैं इनके पीछे सच्चाई ही हो। ज़रूरी नहीं कि हर बात इन्होंने पूरी तरह से साफ रूप से, स्पष्ट रूप से सबके सामने पहले ही रख दी हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं जिनकी नीयत साफ ना हो, जिनकी नीयत में खोट हो, कुछ आपका अनिष्ट सोच के आए हैं या आपका इस्तेमाल करने की बस कोशिश करने आए हैं। कुछ लोग अभी भी अपने मन की जो बात है कहीं ना कहीं छिपा के आपके आसपास चलने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे अपनी इंट्यूशन से महसूस हो रही है। तो ज़रूर अपने इंट्यूशन के द्वारा, अपने बुद्धि और अपने मन के द्वारा ऐसे लोगों पे नज़र बनाए रखनी है कि कौन इस तरीके से दोगलेपन वाले लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनसे बच के रहना ज़रूरी है, जिनको दूर रखना ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी प्रकार से ये भावनात्मक रूप में अगर आपको अपील करने की कोशिश करते हैं तो अपनी भावनाओं में बिल्कुल भी बहकर किसी पे तुरंत भरोसा नहीं करना है। अपना समय लीजिए लोगों को जज करने के लिए, परखने के लिए, क्योंकि जो आपके सहयोगी हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो आपके जवाब के लिए, आपके रिस्पॉन्स के लिए ज़रूर वेट करेंगे। जिनको सिर्फ अपने अहंकार से, अपने स्वार्थ से मतलब है, अगर आपने उनको समय पे बस जवाब नहीं दिया, उनके हिसाब से जवाब नहीं दिया, तो वो भाग खड़े होंगे बिल्कुल, क्योंकि वो अपने किसी मकसद से आ रहे थे और उनका मकसद नहीं साबित, क्योंकि उनको पता है अगर आपने समय ले लिया तो उनका असली चेहरा आपको दिख जाएगा। जल्दबाजी में भले ही वो अपना मुखौटा लगा के अपनी जो नीयत है वो छुपा ले जाए। इसलिए दोस्तों, संदेश आपके लिए बहुत सीधा है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कि जो अब का समय है वो बदला लेने की, उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इन जैसे लोगों पे अपनी ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत है। समय खुद बहुत कुछ सामने यहाँ पे लाते हुए दिख रहे हैं, और जिस न्याय का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे वो आपके भी पक्ष में इस समय खड़ा होता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग हैं जो आपके ज़िंदगी में टेंशन, मानसिक तनाव, दर्द, पीड़ा, दुख का कारण बन के रहे हैं, उनकी जो अकड़ है उसको तोड़ने के लिए आपको कोई स्टेप्स, आपको कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सबसे बड़ी जीत है वो यही है कि आप अपनी जगह, अपने सत्य के साथ खड़े रहें, सत्य को सबके सामने रखें, और सामने वाले की जो बनाई हुई जो पूरी कहानी है, जो पटकथा है, वो धीरे धीरे खुद बिखर के लोगों के सामने आती हुई दिख रही है। जो लोगों के सवाल इनको झेलने पड़ेंगे ना, तो ये खुद जो है समाज से, लोगों से खुद दूर भाग जाएंगे, एक डरी हुई बिल्ली की तरह। तो ये इनकी हालत होती हुई दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। चलिए, कुछ नेम इनिशियल्स इस प्रकार हैं, लेट्स सी। ओके, ई, जी, वी, सी, डी, एम, डब्ल्यू, एन, एच। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा।
इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।